नमस्कार, मैं अनार मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मारो खाटू श्याम जी में इंटरव्यू की इस सीरीज में आज हमारे खास मेहमान हैं श्याम सुंदर पूनिया। मूल रूप से खाटू श्याम जी के मुख्य व्यवसायकर्ता या मैं कह सकता हूं कि यहाँ के व्यापारी है और यूथ की हमेशा आवाज उठाते हैं। जन समुदाय से जुड़ी हुई कहीं भी प्रॉब्लम हो तो चाहे नगरीय जो प्रशासन हो उनमें अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। सामाजिक सरोकार के हर विषय पर ये एक अपनी राय रखते हैं। आज खाटू श्याम जी के डेवलप से लेकर और खाटू श्याम जी में क्या बदलाव हो जिससे भक्तों को और ज्यादा सुविधा मिले, तमाम कुछ सवाल रहेंगे, बात करते हैं। पहले तो श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर पूनिया जब नाम आता है तो लंबे समय से आप यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हो, कांग्रेस से जुड़े हुए हो। जिस पार्टी से रहे उस पार्टी का यहाँ पर लंबे समय से विधायक रहा है, मैं जहां तक समझता हूं। क्या लगता है कि खाटू श्याम जी में जो डेवलप की जो बात होती है, जो विकास की जो बात होती है, उस विकास से कितने संतुष्ट? देखिए, विकास तो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। मेरा मानना यह है कि देखो, खाटू श्याम जी के चारों तरफ अगर रिंग रोड, ये कॉरिडोर, रेलवे, ये जो प्रोजेक्ट है, मास्टर प्लान है, ये जितना ज्यादा लागू होगा, जितनी व्यवस्थाएं होगी, जितना ज्यादा विस्तार होगा, उतना ही लोगों को सुविधा बढ़ेगी, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी खाटू श्याम जी में भी हुआ है, ये मतलब देखते हुए, अभी भीड़ को देखते हुए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इससे आने वाले जो श्रद्धालु हैं या लोग हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मतलब पर्याप्त नहीं है। अच्छा श्याम जी, थोड़ा बताइए मुझे कि खाटू श्याम जी में बातें और दावे बड़े होते हैं और आप लंबे समय से खाटू श्याम जी की यहाँ की हर मूलभूत चीजों को देखते रहे हो, कई बार आपने मुद्दे भी उठाए। क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव करने से खाटू श्याम जी के विकास को एक नया आयाम मिल सकता है? आपका मैं व्यक्तिगत नजरिया क्या है इसमें? देखिए, मेरा नजरिया यह है कि मैं राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा ये मानना है कि जो मानव विकास के कार्य हैं उनमें कोई राजनीति ना हो करके जो निर्माण कार्य है, जो भी सफाई की व्यवस्था है, उनको मैं प्रॉपर तरीका से देख करके जो जिससे अच्छा काम हो सके उतना करें। मुझे कि मैं कल देख रहा था कि कुछ जनप्रतिनिधि लोग नगर पालिका मिल करके गेट के ऊपर सफाई अभियान कर रहे थे। मेरा तो ये मानना है कि मेरा ये विचार है कि हम सब लोग जागरूक होकर के हर आदमी अपनी दुकान की, अपने घर की अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं मेरे घर के सामने सफाई में रखूंगा और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी होटल की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा दुकान की मेरी है, अगर ये हर आदमी की ये सोच हो जाएगी तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय में खाटू श्याम जी में जैसे मैं देख रहा हूं इंदौर में मतलब अपनी ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया सफाई के मामले में रहे, फर्स्ट रैंक में, उसी तरह से ये खाटू श्याम जी भी एक सोच खाटू श्याम जी हो जाएगा लोगों को। और निर्माण में भी है तो मैंने अभी मैंने देखा हमारे मोहल्ले में एक नाला टूट गया था, उसके में 3-4 बार रिपेयर तो हो चुकी, लेकिन 2 दिन बाद वो निर्माण कार्य के लिए उसका निर्माण करते हैं। 2-4 दिन रास्ता बंद करते हैं, 3 दिन बाद में खोलते हैं, 2 दिन बाद में वापस टूट जाता है। तो मेरा ये मानना है कि देखो, इस प्रकार का अगर काम हो तो वो बड़े उच्च क्वालिटी के काम होने चाहिए, जिससे कि देखो लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, पैसे का भी दुरुपयोग होता है। तो जो निर्माण हो, जो काम हो, जो मजबूत हो, कम हो जाए लेकिन होना चाहिए, मजबूत काम होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ का बजट सरकार पिछली सरकार में अभी जो पहला सेशन था, और सौदर्शन योजना में आपको है 87 पॉइंट, उनका भी जिक्र हो रहा है। उससे पहले भी बहुत बड़ी योजनाएं, बजट है। ये दावे बड़े हैं, लेकिन हकीकत में उस दावों की तरफ जब आप खाटू श्याम जी के इर्द गिर्द जाते हो तो जल भराव की समस्या, कीचड़ की समस्या है, आपको यहाँ पर वॉशरूम है, महिला वॉशरूम है, या तमाम सुरक्षा, ये जो सारी चीजें आप देखते हैं, लेकिन उसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है। श्याम पूनिया का मन आहत होता है जब इस तरह की प्रॉब्लम भक्तों के साथ होती है तो? देखिए साहब, आप तो मेरी मैं नगर पालिका की मीटिंग में इस तरह के मुद्दे उठाता था, आपने खुद देखा है। मैं चेयरमैन से भी कहता था कि उस समय इन लोगों ने नाले डलवाए, 5 करोड़ रुपए से मतलब नगर पालिका के खराब कर दिए, उनका ढलान वापस कस्बे की तरफ अंदर पानी आता है, बरसात आता तो निकलता है। और अभी नगर पालिका ने मतलब 20 वार्डों में 20 बोरिंग करवाए, एक भी बोरिंग चालू नहीं है उनकी। ज्यादा की रिपोर्टिंग कर लो। उन्होंने करोड़ों रुपए ठंडे पानी के लिए फ्रिज लगवाए, टंकियां रखवाई, एक भी अगर वो यूज लेस मतलब पैसा खर्च किया है, मतलब जो लाइट के ऊपर कम से कम 5 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने खर्च किया है।
लगाई, तिरंगी लाइटें वगैरह लगाई। तो मेरा ये मानना है कि देखो पैसे की बर्बादी ना करके जो काम हो अच्छा काम हो, और जो काम मतलब वो होना चाहिए घाटों में वो तो हुआ नहीं है। और सरकार ने अभी जो मान लो ये 87 करोड़ की 100 करोड़ की घोषणाएं की, देखो ये घोषणाबाजी करने से कुछ नहीं होता। जो जनता के सामने जो काम होगा वो दिखेगा, अगर काम होगा तो उससे लोगों को फायदा भी मिलेगा, राहत मिलेगी। आने वाले समय में यात्री यहाँ आते हैं, तकलीफ पाते हैं, कितनी भीड़ भड़का हो जाता है, जाम हो जाते हैं, तो गांव के लोगों का यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। तो मेरा तो यह मानना है कि गवर्नमेंट को ये थोती घोषणाएं न करके प्रैक्टिकल काम करवाए जाए, जिससे लोगों को ये हो कि सरकार अच्छा काम कर रही है। देखो गवर्नमेंट को चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी को, जनता को तो काम चाहिए। अगर को जो काम अच्छा होगा तो उसकी वाही होगी। तो मेरा तो ये कहना है राजस्थान सरकार से कि खाटू श्याम जी में जो भीड़ आ रही है उसके वो देखते हुए अच्छे से अच्छा काम करवाएं, जिससे लोगों को, आम जन को सुविधाएं मिल सके, जिससे आने वाले वक्तों में अच्छा संदेश जाए। अच्छा, जाते जाते एक दो सवाल मैं और लूंगा। खाटू श्याम जी में मैं जहां तक बात होती है, वीआईपी कल्चर की बात होती है, उसको कैसे देखते हो? क्या आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है? देखिए, इस बाबा के वैसे तो इस दरबार में कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थाएं कुछ होती है तो इस व्यवस्था की वजह से जो व्यवस्था है वो और खराब हो जाती है। क्योंकि देखो पुलिस प्रशासन है तो ये व्यवस्था के मोमेंट में ही लगा रहता है दिन भर, क्योंकि पुलिस अपना जो मूल काम कर नहीं पा रही है। रोज यहाँ वीआईपी आते हैं, उसके चक्कर में गाड़ियां लगी होती है। मैंने अभी पहले भी ये मांग रखी थी कि यहाँ के अलग से चौकी खुले, जिससे ये व्यवस्थाएं अलग हो, और जो पुलिस प्रशासन का जो अपना काम है, रोज का काम हो, वो देखें। और ये वीआईपी कल्चर क्या है बाबा के दरबार, सभी नॉर्मल आदमी है, कोई वीआईपी नहीं है। तो ये बंद होना चाहिए और सभी के लिए समान तरीके से दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, एक और कई वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जिसमें भक्तों के साथ में कुछ अच्छा व्यवहार नहीं होता। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, और खाटू की छवि स्पेशली जो धार्मिक है उसकी हुई है, उसमें एक छोटा कमेंट आपका चाहूंगा कि क्या ऐसा होना, क्या उस पर क्या है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान का हमारा ये कल्चर रहा है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि आते हैं यहाँ खाटू श्याम जी के लिए, जो भी मान लो भक्त लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उनसे हमें यहाँ रोजगार भी मिल रहा है और उन लोगों को अच्छा फील होना चाहिए। इस तरह की अगर घटनाएं मान लो उन लोगों ने व्यापारियों के साथ किए या व्यापारियों ने उनके साथ किए, कि वो तो देखो घटना जो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन मैं ये कहूँगा किसी तरह की ऐसी घटनाएं हो उनको टालना चाहिए जितना हो सके। क्योंकि इसमें समझा, मैंने वो देखा, वीडियो में देखा था, लोग वो वीडियो बना रहे हैं लेकिन लोगों को मतलब बीच बचाव करके उनको छुड़ा नहीं रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस तरीके से अगर कोई किसी के साथ बर्ताव होगा तो अच्छा नहीं है। अच्छा श्याम जी, एक ये भी है कि यहाँ की पार्किंग की बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस भी रूट से आते हैं तो मैं देखता हूँ कि पार्किंग को लेकर अव्यवस्था है। मतलब एक समुचित जो होना चाहिए वो नहीं है। पार्किंग व्यवसाय से भी आप जुड़े हो, इसको बहुत नजदीक से जानते हो, इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या सुझाव क्या है आपके? देखिए, मेरा सुझाव मैं बहुत धार्मिक स्थलों में जाता हूँ, मैं वहाँ से मैं जो अच्छी बातें वो सीख के आता हूँ। मेरा ये मानना है कि देखो खाटू श्याम जी के अगर चारों तरफ रिंग रोड बन जाएगी, जिस यात्री को या जिस आदमी को जहाँ जाना है, जिस धर्मशाला में जाना है, तो वो मान लो खाटू श्याम जी से 3 किलोमीटर दूर बाउंड्री का पार्किंग है, उसमें कैसे रुक पाएगा? मान लो धर्मशाला में उसको सामान लेके जाना था, वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा और वो बाजार में आएगा तो ट्रैफिक जाम होगा। तो ये रिंग रोड हो जाएगी तो जिसको जाना है वहाँ पहुँच जाएगा, लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। और पार्किंग की क्यों चारों तरफ जगह जगह जो रिंग रोड है उसके चारों तरफ व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छी बात होगी। अच्छा, एक छोटा सवाल ये भी है कि पार्किंग को लेकर कई बार जो ये होता है कि जो उसका जो मापदंड जो होता है, स्पेशली में जो कितने घंटे के लिए कितना क्या है, इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होता है, थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, पार्किंग का तो ऐसा है कि जो मतलब नगर पालिका स्तर पर एक रीजनेबल पार्किंग का जो चार्ज है फिक्स कर दिया जाना चाहिए। और जो जहाँ पार्किंग में मान लो जो जिसकी यात्री की मर्जी है जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाओ, उनके पॉइंट फिक्स हो जाएं, जिससे कि उनको असुविधा ना हो। क्योंकि मान लो अगर एक ही पार्किंग होगी तो सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी भी नहीं हो पाएगी और जिसको जाना है वो जा भी नहीं पाएगा। तो ये तो बंदिश ना हो कि मतलब इसी पार्किंग में खड़ी हो, चारों तरफ होगी, जिसको जहाँ जाना जाए। और पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीति से एक दो सवाल लेता हूं कि राजनीति में एक अपना आपको लंबे समय से एक पार्टी से जुड़े हुए हो, क्या लगता है कि अगर मैं, क्योंकि नगरीय चुनाव नजदीक है, खाटू श्याम जी में कैसी स्थिति मानते हो अपनी पार्टी की? देखिए, स्थिति तो ऐसे समय पे निर्भर रहेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यवस्थाएं खाटू श्याम जी मैं 4 बार पहले
ग्राम पंचायत में 3 बार पार्षद रहा, अभी नगर पालिका में भी था। मैंने बारीकी से, मैं क्योंकि देखो निर्माण काम में, सफाई में, इन चीज़ों में बारीकी से देखा है। इसमें जो जनप्रतिनिधि आते हैं, चुन के आते हैं, उस समय तो देखो लोगों से बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन आने के बाद में वो चीज़ें भूल जाते हैं। जो खाटू श्याम जी के लोकल आस-पास के लोगों को देखो जितना से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध हो सके उतना उपलब्ध करवाना चाहिए। जो ठेले वाले हैं, गरीब आदमी हैं, उनको भी व्यवस्था हो, बाहर से आने वाले हो यात्री हैं, उनको भी अच्छी सुविधा मिले, जिससे उनको भी ये फील हो कि मैं खाटू श्याम जी के दरबार में गया, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई हमारे से लूट खसोट नहीं हुई, वहाँ पे हमें मान सम्मान भी मिला। तो मेरा ये मानना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा मतलब डेवलपमेंट भी अच्छा हो, जो पैसा है उसका सदुपयोग हो, तो इससे मतलब लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अच्छी यात्रियों के जो आने वाले जो भक्त लोग हैं उनको भी अच्छा फील होगा। क्या अभी दोबारा चुनाव में आने का, या कभी एक यूथ लीडर है खाटू श्याम जी में, एक मुख्य मैं देखता हूँ चेयरमैन बनने की दिशा में या उस दिशा में एक इच्छा रखता है? देखिए ऐसा है कि हम तो जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ उठाते हैं, और जनता ने अगर चाहा और बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा तो देखो निश्चित रूप से हम चुनाव में भागीदारी। अच्छा श्याम जी, यूथ को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आना चाहिए, आपका क्योंकि आपके नेता भी चाहते हैं, क्या आपका मत क्या है इसमें? देखिए क्योंकि जो राजनीति में यूथ का मतलब ये सा है कि क्योंकि जो युवा लोग हैं उनमें जोश होता है, उसमें कुछ काम करने के लिए भी होती है, और उन लोगों को आजकल जो युवा लोग पढ़े लिखे भी हैं तो उनको इस का नॉलेज भी है। तो मेरा ये मानना है कि जो अगर इस चीज़ में आएगा, राजनीति में आएंगे, तो लोगों का अपने मतलब मान लो सेक्टर का मान लो, अपने वार्ड का मान लो, अपनी जाति का मान लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम करवाने की कोशिश करे। तो ये मेरा ये मानना है कि आना चाहिए। जाते जाते एक दो सवाल है, एक नाम रखूंगा आपके सामने, आपके जहन में, आपके मन में क्या आती है फीलिंग, एक लाइन में बोलना है। कांग्रेसी नेता चौधरी नारायण सिंह। देखिए कांग्रेसी नेता जो नारायण सिंह जी, उनका कोई कहना नहीं कि उन्होंने लगातार काम किया, उनका केवल विकास ही मुद्दा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मोदी जी ने केवल भाषणबाजी की है, क्योंकि आम लोगों को जो जितना फायदा मिल सके वो नहीं मिल पाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखो भजनलाल जी को तो खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हनुमान बेलीवाल आरएलपी लीडर। देखिए हनुमान जी है ये कि युवाओं में जोश बढ़ते हैं, लेकिन जोश ज़्यादा भी बढ़ देते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जोश के साथ होश भी होना चाहिए। सीकर सांसद अमराराम। अमराराम जी देखो आम जन की आवाज़ उठाते हैं, अमराराम जी का ठीक है काम। विधायक वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी ने भी देखो पिछले कार्यकाल में भी अच्छा काम किया, अब भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट नहीं है उनकी, लेकिन वो नारायण सिंह जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। ये थे श्याम सुंदर पूनिया, जो लगातार खाटू श्याम जी की मुख्य भूमिका में रहते हैं और सहकारिता में इनका बहुत रुचि रही है। अभी सहकारिता के अभी जो निर्वाचित अध्यक्ष भी बने हैं, लंबे समय से किसानों की जहाँ तक बात आती है, यूथ की बात है तो उठाते हैं, और खाटू श्याम जी के मूलभूत विकास उसमें अक्सर इनका सुझाव है, वो प्रशासन में भी माना जाता है।